नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आती है, बात अभिव्यक्ति की आजादी की करती है और बार बार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आती है कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अगर बात हम कर्नाटका की करें तो यहाँ पर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। इसके बाद बाकायदा मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ, उनके सीएम भी बने। लेकिन जैसे ही सीएम पद की शपथ ली जाती है तो वहीं दूसरी ओर जो टीचर है सरकारी स्कूल का, वो सिद्धरमैया के फ्रीबीज को लेकर के एक फेसबुक पर पोस्ट करता है, उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बता दें कि इसे लेकर के यही कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की उस नीयत को दिखलाती है और तानाशाही के इस रवैये को दिखलाती है। इस विषय को लेकर के हम गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे कांग्रेस के इस तानाशाही रवैये को लेकर के? देखिए, इसमें जो कांग्रेस कर रही है बड़ा गलत कर रही है, बड़ी तानाशाह रवैया। 4 दिन की चांदनी, अभी 4 दिन हुए नहीं हैं। 4 दिन में इस तरह का एटीट्यूड, ये बिल्कुल तानाशाह का वो है। और यही इनका पहले भी रहा, इसी कारण ये कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। सिद्धरमैया जी की ये आदत रही है और ये उनकी हरकत रही है, ये उनके नस नस में रहा है शुरू से। जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है, ये करने का उनको अधिकार नहीं। वो एक चीफ मिनिस्टर हैं। पहली बात तो चीफ मिनिस्टर किसी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकता, वो अधिकारी से कहेगा। वो उसका अधिकारी नहीं है, वो राज्य का मुख्यमंत्री है और उसको अपनी हैसियत में रहना चाहिए। किसी भी सस्पेंड टर्मिनेट का उसको राइट नहीं है, अधिकारी को कहेगा। दूसरी बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है और कर्मचारी को तो बिल्कुल है, अगर डिपार्टमेंटल कोई हो। तीसरा, उन्होंने कहीं सिद्धरमैया की बुराई नहीं की है। सिद्धरमैया, उसने सभी मुख्यमंत्रियों का दिया है। उसने कहा क्या है, जनता का पैसा है, राजस्व का पैसा, राजस्व के पैसे की देखभाल करना पहली जिम्मेदारी कर्मचारी की है, टीचर की है, शिक्षक है। और शायद सिद्धरमैया जी और सिद्धरमैया जी के पार्टी के लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लें, शिक्षक के लिए कहने का पूरा अधिकार है, तुमको नहीं है सिद्धरमैया, ये करने का अधिकार नहीं चीफ मिनिस्टर के नाते। आपको मालूम है, शिक्षक के लिए स्पेशल उनके लिए टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी की सीटें दी गई हैं। टीचर के लिए यहाँ तक है, शिक्षक पढ़ा भी सकता है, शिक्षक रहेगा, पार्लियामेंट का सदस्य भी होगा, विधानसभा का सदस्य होगा। सिर्फ टीचर के लिए एक टीचर को कहने का अधिकार है। आप ये भूल गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्यों दिया गया शिक्षकों को आरक्षण? क्यों हर विधानसभा में MLC की सीटें हैं? आपको क्या इतनी अक्ल नहीं है? मतलब कहना नहीं चाहिए सब बात कहने। आपने आते एक शिक्षक को कर दिया, आप ये भूल रहे हैं। यही गलती उन्होंने की थी। बीजेपी यहाँ हुई थी यूपी में सन 1977 में। उस समय वो मिस्टर यादव वो थे चीफ मिनिस्टर और ये स्वास्थ्य मंत्री थे ये कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी आते ही उन्होंने एक ही गलती की, एक शिक्षक टीचर को कर दिया और उसका क्या रिजल्ट हुआ? कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। कल्याण सिंह एक दिन के मिनिस्टर भी रहे हैं इसके पहले। तो आपको बता रहे यही गलती ये कर रहे हैं। इन्होंने क्या मजाक बना रखा? एक शिक्षक को कहने का अधिकार, उसने कोई गलत बात नहीं। उसने क्या कहा है सुन लीजिए। उसने ये कहा है कि जितने भी वो है सरकारें, सबका उसने उल्लेख किया। उसने कहा कि सेक्टर ने 71,331 करोड़ रुपए का ये फ्री प्रोमिसेस में दे दिया गया। 71,331 करोड़। फिर उस अगले ने बताया कि इसके पहले भी कृष्णा ने 3,590 करोड़ रुपए, कृष्णा एक चीफ मिनिस्टर थे, 3,590 करोड़ रुपया ऐसे फ्री के उसमें बांट दिया। दूसरे कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री के दौरान 3,545 करोड़ रुपए ऐसे बांट दिए। येदियुरप्पा ने अपने शासन में
25,653 करोड़ रुपए बांटा नहीं, मतलब कर्ज में है। तो येदियुरप्पा के समय भी 25,653, काफ़ी दिन तो मुख्यमंत्री रहे, इतने करोड़ रुपया कर्ज में रहा। और कृष्णा के समय भी 3,590 करोड़ रुपया कर्ज में रहा। कुमार स्वामी के समय 3,545 करोड़ रुपया कर्ज में रहा। सदानंद जी के समय 13,464 करोड़ रुपया और सिद्धरमैया जी के समय पे जो कर्ज पे रहा वो 2,42,000 करोड़ रुपया कर्ज में रहा, जो बहुत ही मतलब ताजुब है अपने आप में, इतना बड़ा। अब उसने क्या कहा है कि अगर इन्होंने जो 5 वायदे किए हैं वो फ्री के अगर वो किया गया तो 50,000 करोड़ रुपया खजाने से कर्ज आ जाएगा, हर साल होगा। 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज का क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 2,50,000 करोड़ रुपया 5 साल के शासन में इनके सिद्धरमैया। 2,50,000 करोड़ रुपया किसी राज्य में का कर्ज हो जाएगा तो कहाँ से खाएगा, भूखा मर जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, लोगों को तनख्वाहें नहीं बांट पाएंगे, वहाँ कर्मचारियों को जो सैलरी देनी वो नहीं बांट पाएंगे, और राजस्व की कोई आमदनी का जरिया नहीं। उसने अपनी जो बात कही है इनके लिए नहीं कही, सभी के लिए कहा है, और वास्तव में ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए मना कर दिया। आप केंद्र से मांगेंगे, आप और सोर्सेज से करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, पब्लिक परेशान होगी। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उगाही होगी, और ऊपर से आपका बिल्कुल तंत्र लग जाएगा हर जगह उगाही में। उसने जो बात कही किसी एक के लिए नहीं कही, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। सिद्धरमैया जी ने बिल्कुल गलत किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सिविल उसके हिसाब से सिविल सेवा एक्ट 1966 का ये उल्लंघन नहीं है, जिसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये कर्मचारी का, शिक्षक का अधिकार, ये किसी कर्मचारी को कर देते तो गनीमत थी, शिक्षक को। दूसरी बात है, इसके लिए जांच बैठाई जाती और जांच के बाद निर्णय होता। पहले कारण बताओ, 100 काज नोटिस इशू होती, 100 काज नोटिस के हिसाब से उससे होता। दूसरे, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं था, उसने आपकी व्यक्तिगत बुराई नहीं की। ये सच है कि कर्नाटक के इतिहास में विपक्ष से पहले, कोर्ट से पहले अगर किसी ने सही बात कहने की हिम्मत की तो उस शिक्षक को अवार्ड मिलना चाहिए। उस शिक्षक ने सही तस्वीर पेश की कि राज्य डेवलप हो, राज्य विकसित हो। उसने साफ शब्दों में कह दिया 50,000 करोड़ रुपए सालाना कर्ज बढ़ेगा, इसमें ये कर्ज बढ़ेगा। ये ऑलरेडी जब ये थे तो इन्होंने इतना बड़ा 2,42,000 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा ये है, इतना बड़ा कर्ज, इतने करोड़ रुपए का। तो आप समझ लीजिए उसने स्टेट के लिए एक बढ़िया वो किया। अब इनकी बात अलग है, इसलिए सिद्धरमैया जी को अगर उनके अंदर नैतिक हो है, ख़ास तौर से कांग्रेस के बड़े वो लोगों को इस पे एक्शन लेना चाहिए, खड़गे जी को लेना चाहिए। एक कर्मचारी वो किसी पार्टी का नहीं है, वो बीजेपी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, नहीं उनका है, जनता दल एस का है, किसी मानसिकता का नहीं, एक शिक्षक है और वहाँ का आदर्श शिक्षक है। इन्होंने गलत किया, आते ही 4 दिन हुए नहीं, अभी इन्होंने यही चीज़ उसके साथ की, एक दलित के साथ, परवेश्वरा के साथ, उसके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, और यही चीज़ इन्होंने राजनीति उनके DK शिवकुमार जी के साथ कर दी कि खुद चीफ मिनिस्टर बन गए, उनको ये पोजीशन कर दी। और लगभग 20-22 वो बनने जा रहे थे मंत्री। उस दिन चूँकि रात को नोटबंदी हो गई तो सब लोग हड़बड़ा गए, इस कारण उन्होंने 8-9 बनाए। तो ऐसा मत करें, वहाँ पे वैसे ही लिंगायत जात इनके खिलाफ हो गई है, सब जगह इनकी मुखालफत है। नोटबंदी से मानते दर्द है कि तकलीफ़ हुई है, इतना पैसा आपका इलेक्शन में लग गया था, दूसरा जो पैसा बचा था वो राजस्थान में वो मुख्यमंत्री जी के वहाँ बरामद हो गया, रात भर पैसे का एडजस्ट नहीं कर पाए। नीतीश कुमार हैं आपके सलाह से, कांग्रेस के हिसाब से डेली रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको बताते आप, समझे, वो कुछ करते, वो उनसे सलाह ले लेते, किसी ले लेते। सिद्धरमैया जी ये गलत कर रहे हैं। आते ही आपने अपना परिचय दे दिया, आप तानाशाह न बनिए, भस्मासुर न बनिए। कांग्रेस की आत्मा को आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ सत्ता लोभी हैं, अपने पक्ष का सुनना चाहते हैं, अपने वो, इसीलिए कितने दलों से आप आए हैं। आप जनता दल के आदमी हैं, कांग्रेसी कभी नहीं थे, आज भी कांग्रेसी नहीं थे। आपको कांग्रेस प्यारी नहीं है, आपको मुख्यमंत्री पद ही प्यारा है। आपका एक पैसा नहीं लगा,
उसने पूरी जवानी लगाई है DK शिव कुमार ने, उसने कांग्रेस को मुसीबत में पाला है। आपने उसको भी किनारे लगा दिया, एक शिक्षक को भी। शिक्षक से भिड़ पाओगे? कर्नाटक का इतिहास आप भूल रहे हैं, कर्नाटक का इतिहास भूल रहे हैं। कर्नाटक में जो रामकृष्ण हेगड़े जो थे वो शिक्षकों का सम्मान करते थे। आप पता लगाइए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जब शिक्षकों का सम्मान होता था, जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता था, उनके पैर छूते थे। देवराज अर्स हमेशा पैर छूते। देवराज अर्स ने कहा था एक बार इंदिरा जी से कि आप जो कर्नाटक में जीती हैं वो सिर्फ शिक्षकों के बल पे जीती, और आप इस तरह से कर रहे हैं। आप ये भूल गए एक बार आंध्रा में क्या हुआ था? आंध्रा में शिक्षकों की आय वो जो एज 5 साल कम की थी, उस समय NT रामाराव की सरकार पलट दी गई थी। उसके बाद उन्होंने आते किया। शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान है, और शिक्षक पूरे देश में पूजे जाते हैं, उनके लिए स्पेशल सीट है, और आप इस तरह से कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम एक शिक्षक ये बात कैसे? शिक्षक अगर आपकी पार्टी की भी खिलाफत कर दे तो भी आप उसको सस्पेंड टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो उसके पास राइट्स है। आप नहीं बोल सकते, उनको बोलने का अधिकार है। ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान देश में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं लगातार मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। ये शुरुआत जहां अरविंद केजरीवाल ने करी थी, तो अब कांग्रेस पार्टी भी इसी के नक्शे कदम में बढ़ती हुई चली आ रही है। और कर्नाटका में भी जीत इसी वजह से मिली थी क्योंकि कांग्रेस ने भी तमाम वादे किए। अब अरविंद केजरीवाल इसका श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस हमारी मैनिफेस्टो पर जीती है क्योंकि हमने ही सबसे पहले फ्री बिजली का वादा किया है, महिलाओं को भत्ता देने का वादा किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, कटु सत्य ये है, ये कटु सत्य है कि देश में कुछ शुरुआत जो हुई है वो राम मनोहर लोहिया के उससे हुई है। देश के लोकतंत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उससे हुई, दीनदयाल उपाध्याय जी के उससे हुई, जयप्रकाश नारायण जी के उससे हुई, और यकीन मानिए अन्ना के आंदोलन से भी हुई है। उस अन्ना के आंदोलन से क्या हुआ? कई चीज़ें सुधार हुई। वास्तव में हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार सब तरफ बढ़ा हुआ था। अन्ना के मूवमेंट ने, अन्ना, किरण बेदी, VK सिंह, इन तमाम लोगों के आने से कई पार्टियों में भ्रष्टाचार की उस समय कमी आई। कोई अधिकारी लोग भयभीत हुए, और उसका सबसे ज़्यादा अमल जो किया वो भाजपा ने किया। उस समय कांग्रेस ने किया, भाजपा ने भी उसको अडॉप्ट किया कि एक आदमी रहेगा, उसके परिवार का नहीं होगा, परिवार बार नहीं बढ़ाया जाएगा। भ्रष्टाचार पे उन्होंने अपने सांसदों से ले लिया कि आपकी कितनी आमदनी ये आप बढ़ा नहीं सकते, ऊपरी आमदनी नहीं कर सकते। यही एक वजह है कि बीजेपी के उसमें संभवतः उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक किसी मंत्री पे कोई वैसा आरोप नहीं लगा। उन्होंने सुधार किया, मगर इस सुधार का अगर कोई, ये सुधार हर पार्टी के मैनिफेस्टो में था परंतु अपना नहीं रहते, वो अन्ना आंदोलन से हुआ। अब आप आइए, फ्री की बात है। फ्री वास्तव में अगले ने दिया था दिल्ली में, उसका देखा इन्होंने शुरू किया। उसी की आड़ में पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बन गई। पूरे देश में कहीं कहीं जो आपको वोट मिल जाता उसी आधार पे फ्री भेज, ये उनका टैक्ट था, और ये उनकी चुनाव की रणनीति थी जिसमें केजरीवाल सफल हुआ। मगर अगले ने किया क्या? जनता को जो पैसे को है, अगले ने ये भी किया कि उधर दारू ले ली, दारू बंटवा दिए, दारू के व्यापार करा लिया। उसमें अपना वो किया कि यहाँ नहीं, चुनाव का उस होटल में दे देना पैसा। 15 किलो घी का मतलब, अगला चूँकि व्यापारी था कि 15 किलो घी का मतलब 15 करोड़ रुपया, और 100 किलो के घी का मतलब 100 करोड़ रुपया। इस तरह से अगले ने क्या किया, 45 करोड़ का अपने यहाँ वो बना लिया है। और रेनोवेशन, जबकि वो 16 लाख का कर गए थे रेनोवेशन के नाम पे, फिर 171 करोड़ का हो गया। उसने अपने ऐश का सब कर लिया और अपना रंग महल बना लिया। तो वो बात अलग है, मगर उसके जो सिद्धांत थे, बड़बली थे, उसको अमल नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने किया। लोकपाल को उसी दिन बंद कर दिया। मगर इसमें कोई शक नहीं, ये नकल वास्तव में ये अन्ना आंदोलन की थी, केजरीवाल की नहीं थी। यहाँ आप लोग गलत कर रहे हैं, इसका श्रेय केजरीवाल को दे रहे हैं तो गलत, इसका श्रेय अन्ना को दिया जाएगा। और अन्ना को ये कहा जा सकता कायदे आजम अन्ना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो फ्रीबीज की राजनीति हो रही है देश के लिए खतरा हो सकता है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिस तरीके से अभी हाल ही में पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी यही स्थिति का सामना किया है? मैडम, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, योजना आयोग में सदस्य आबिद अली,
उन्होंने राजीव गांधी जी से कही थी 2 बातें हमको याद आ गई कि कभी टीचरों को मत छेड़िएगा, जब वो बात हुई थी टीचरों की एज का, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भारत कभी भी खतरे में नहीं होगा। बहुत अच्छे आबिद हुसैन उसमें सदे, तो उन्होंने जो मेन बात वो यही बात कही थी जो आपने कहा कि फ्री की मत बांटिएगा, आबिद हुसैन ने यह बात कही थी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक बहुत पहले आईएएस थी जो आरटीआई का लेकर आई, अरुणा राय, जिनका बहुत बड़ा योगदान मीडिया और अरुणा राय में, उन्होंने बात कही थी जब राजस्थान के लिए उन्होंने सुधार किया, इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि इमरजेंसी का प्रपोजल लेके राष्ट्रपति के पास जाओ, उन्होंने मना कर दिया। उस समय इंदिरा जी बांटने जा रही थी तो उन्होंने कहा था फ्री की चीज़ मत बांटिएगा, नहीं तो देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। पुराने प्रधानमंत्री इस मामले को जानते थे, इस मामले को जानते थे। जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तब ये बात रखी गई, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था और चौधरी चरण सिंह ने तुरंत समर्थन किया था उनका, तुरंत इमीडिएट समर्थन, जबकि उस समय बोगड़ा जी ने और एक मिनिस्टर और, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ नहीं तो लोग मुझे जातिगत ले लेंगे, बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि फ्री का बांट करके जीता जा सकता। तो मोरारजी अटल बिहारी वाजपेयी ने और चरण सिंह ने तुरंत विरोध किया था। उस समय राजनाथ जी ने विरोध किया। देखिए ये सब नेता देश के प्रति, और आपको बता रहे राम मनोहर लोहिया ने हमेशा इसका विरोध किया इस चीज़ का। इन लोगों ने सिर्फ छद्म राजनीति के लिए इन लोगों को फ्री बांटना शुरू किया। इसमें कांग्रेस ने भी काफ़ी धोखाधड़ी की। कांग्रेस जब भी हरियाणा वगैरह चुनाव में लड़ती थी पंजाब में तो कहती थी हम किसानों को फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, सब कुछ। हकीकत क्या हुआ कि वहाँ पे हरियाणा या पंजाब इन सब जगह उन किसानों को हो गया जो कांग्रेसी थे, जिन किसानों पे 5 करोड़ रुपया बकाया था उनका माफ़ हो गया, जिनके ऊपर 10,000 था 20,000 उनका हरियाणा वगैरह में नहीं माफ़ हो गया। दूसरी मैं आपको बताऊँ, जाट इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता है। जब ये बात कांग्रेस ने कही थी, इन्हीं राजीव गांधी ने कही थी, इन्हीं ने राहुल गांधी वगैरह ने भी कही, मगर उन्होंने कभी भी जाटों ने सोचा अरे 1 लाख रुपया बाकी है पेमेंट कर दो, 50,000 है मैं बैंक जा रहा हूँ, चूँकि जाट ज़्यादा नहीं कर सकता, मेहनत करके जाटों ने पेमेंट किए। तो ये जो फ्री की चीज़ है ये देश को, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंट्री यूरोप की अभी सुना होगा जो यूरो से बाहर हो गई, वो अपने यहाँ बहुत फ्री के पेंशन से सब बांट रहा था, बर्बाद हो गई। कई कंट्रियाँ बर्बाद हुई हैं फ्री के देने पे, फ्री के देने पे। तो इसलिए फ्री वाली ये ख़त्म हो। शरद पवार ने इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, शरद पवार ने, पूरे देश ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया था। शरद पवार कभी कभी शरद पवार बहुत अच्छा बोल देते, तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। मगर है क्या, सभी आदमी फ्री पे लगे हुए हैं, बीजेपी वाले भी लगे हुए हैं, कांग्रेस उनसे आगे लगे, आप उनसे आगे लगे, मायावती उनसे ज़्यादा लगी, वो उनका क्या नाम, वो ममता बनर्जी उनसे ज़्यादा, और तो ये रहा वो अम्मा जो थी साउथ की, उन्होंने फ्री में टीवी बांट दिए थे, ममता बनर्जी। हाँ एक काम जरूर हुआ था फ्री पे, उस पर कमेंट्स नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं मोदी का फेवर कर रहा हूँ। कोरोना के दौरान जो गेहूँ और चावल वगैरह जो सब दिया है फ्री में, और जो खाना पकवा के दिया फ्री में, उस समय ज़रूरत थी, ऐसे वक्त दो फ्री पे, ऐसे वक्त। मगर वो काम नहीं हुआ जो कांग्रेस ने फ्री की जगह कंट्रोल में जो वो दिया, कंट्रोल में अपने आदमी कार्यकर्ताओं को कंट्रोल दे दिया, उसमें ब्लैक मार्केटिंग हुई कंट्रोल में। और जो मोदी ने किया है वो टोटल फ्री में, साथ में एक लिफाफे में एक उसमें बढ़िया हुआ। हालांकि उसमें मोदी जी की ओर से बीजेपी से एक हल्की चालाकी हुई कि जो उसमें वो था झोला, वो बड़ा आकर्षण था, एक तरफ मोदी की फ़ोटो थी, एक तरफ वो बोला अभी तक नहीं फटा, लोगों को बरसात में भी काम आया बरसाती के रूप में। हालांकि वो उनका उसमें उनको राजनीतिक गेन का भी उनका इरादा था, ये मानवीय बात, मगर वो जो दिया है वो ठीक। इस तरह से अगर फ्री दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो सबको देंगे तो ये देश ऐसे अभी 2,50,000 करोड़ रुपया जब कर्नाटक देगा, कर्ज हो जाएगा, तो कहाँ से वो कहेंगे। आप अभी तो जो पैसा लगा है वही भी तो नेताओं को निकालना है। इधर नोटबंदी हो गई, क्या कर्नाटक की जनता की जान ले लोगे? कर्नाटक जनता लोग उस कर्मचारी को, उस टीचर को सम्मान से दीजिए, अगर ना हो तो उस टीचर की जगह जगह पूरे देश में सम्मान कराइए, और उस टीचर की बात, उसके लेक्चर होने चाहिए। फिलहाल हमसे अपनी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।